बेचारी सुप्रीम कोर्ट की पूरी नजर सोशल मीडिया पे। ओम भूर्भुवः स्वः, तो उनकी पूरी नजर सोशल मीडिया में। अब कह रहे हैं कुछ लोगों ने हमें विलन बना दिया है। दिल्ली के स्कूल बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट करे, ओ मेरे को कुछ लोगों ने विलन बना दिया है। आपने सुप्रीम कोर्ट को रोते कभी देखा था? आप रुला रहे हो। आप, क्योंकि आप ब्रॉडकास्टर हो, आप कोई प्रणय जेम्स राय, किसी कोई जैन, कोई रजत शर्मा, कोई पुरी अब ब्रॉडकास्टर नहीं रह गया, सिर्फ नहीं रह गया, आप भी ब्रॉडकास्टर। और आप जो ये लड़ रहे हो ना, वो हर जगह जा रही है। और मैं जब ये बात कहता हूं तो मुझ पे कमेंट लोग करते हैं, तेरे ही कहने से हो गया। हम कहना अरे मेरे कहने से नहीं, मेरे जैसों के कहने से। मेरे जैसे यानी बहुत बड़ी सनातन ग्रुप है जो लगातार हर चीज की स्वस्थ आलोचना कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट रोई, और सुप्रीम कोर्ट जो रोई उसका जरा आपको थोड़ा सा हेडिंग दिखा देता हूँ। मजा तो ले ही लो, क्योंकि भाई जब कुछ हो नहीं, मजा नहीं लो तो फिर मजा तो आएगा नहीं आपको। ये देखो, अब हेडिंग देखो और थोड़ा सा मजा लो, क्योंकि आपने कुछ जीत हासिल की है। तो ये थोड़ा सा हेडिंग का मजा लो, फिर मैं ये खबर जो आपको दिखाता हूँ। कुछ लोगों ने हमें विलन ही बता दिया। ओहो, कितनी दुखी बात है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है, सुप्रीम कोर्ट की दो तीन खबरें हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कभी भी दिल्ली सरकार को प्रदूषण के कारण राजधानी के स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का निर्देश नहीं दिया था। इस मामले में 3 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने सुनवाई के दौरान प्रदूषण पर मीडिया रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए बात कही। मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि हम स्टूडेंट के समर्थन में नहीं हैं। हमने ये कब कहा कि हम दिल्ली सरकार को चलाकर प्रशासन करेंगे? आज के पेपर को आप देखिए। हम नहीं जानते कि ये जानबूझ कर नहीं है। मीडिया के कुछ वर्ग और कुछ लोग हमें खलनायक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये पता नहीं चल रहा है कि कौन ये रिपोर्ट कर रहा है। हमें कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि हम छात्रों के कल्याण के पक्ष में नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से भी नाराजगी जताई और कहा मीडिया के एक वर्ग ने हमें स्कूल बंद करने के लिए विलन बता दिया है। अभी तो आम जनता विलन बताएगी नहीं मिलॉर्ड, इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही। 20-20 साल 25 साल जिनको कोर्ट में लग रहे हैं, और रात में आतंकियों के लिए अदालतें खुलती है मिलॉर्ड। अभी मीडिया को छोड़िए, आम जनता आपको बताएगी, वो हिंदू बताएगा जिसके त्योहार आप बंद कराते। मिलॉर्ड अभी तो जागृति यानी शुरू हुई है, अभी तो सवेरा हुआ है मिलॉर्ड। अभी दिन की प्रखर जो तेज है उसको देखिए। उन्होंने कहा कि ये सरकार थी जिसने कहा था कि वो लॉकडाउन लगाने पर विचार करेगी और स्कूल बंद करेगी, ये दिल्ली सरकार थी। अच्छा, केजरीवाल ने तो फंसा ही देता है। केजरीवाल की लाख बुराई तो मैंने तो उसके खिलाफ साजिश की, वो जो क्या है उसको पुस्तक भी लिखी है मैंने, केजरीवाल सच्चाई या साजिश। लेकिन उसके जैसा लोमड़ी दिमाग, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली भोथरी बनी हुई है। कांग्रेस साफ हो गई और भाजपा को कुछ सूझ नहीं रहा। वो इतना इतना चालाक लोमड़ी है, शार्प लोमड़ी है, फॉक्स है पूरा वो, कि वो किसी को भी टहला दे सकता है। आज कह रहा है कि हम, जो कहता था मेरी नानी ने कहा कि अयोध्या में ऐसे राम मंदिर नहीं होने चाहिए। आज कह रहा है कि हम, अब यूपी चुनाव लड़ना है तो हम दिल्ली के बुजुर्ग लोगों को आज भेजा है अयोध्या दर्शन के बाद। भगवान, इनको भगवान से कुछ वो भी नहीं लगता कि भगवान भी देख रहे, कोई आत्मा नाम की चीज भी होती है, बताओ जरा। और इसने तो ऐसे फंसाया है सुप्रीम कोर्ट को। और उसके अलावा, लेकिन दूसरी तरफ ये पुस्तक आप डाउनलोड कर सकते हैं, निःशुल्क है कपूर.in पर। सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी खबर है वो आज उत्तर प्रदेश सरकार को लेके है। अब फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगी, तो वहां भी प्रदूषण को लेकर सुनवाई हो रही है। तो इसमें शुक्रवार को यूपी की योगी सरकार ने कहा कि अगर उद्योग बंद किए गए तो प्रदेश में गन्ना और दूध उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। योगी सरकार ने कोर्ट को बताया कि हवा के दबाव के लिहाज से यूपी नीचे है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हाँ, हवा का दबाव नीचे है
और इस पर यूपी सरकार का जो पक्ष रख रहे थे वकील रंजीत कुमार, उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकतर हवा पाकिस्तान से आ रही। इस पर सीजीआई ने कहा, रमना ने, कि क्या हम पाकिस्तान के उद्योगों पर आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? क्या आप पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? अब आपको यहाँ एक चीज समझना होगा, रमना ने यह व्यंग किया। अजीत भारती व्यंग कर रहा है, कोई गलत बात नहीं। आप चुनी हुई सरकार पर व्यंग कर सकते हैं सीजीआई साहब, तो आप पे भी हो सकती है, वो ठीक ही है। पर आप ध्यान दीजिए, शब्द नोट कीजिएगा, अब इससे आपको एक चीज समझ में आएगा। रमना साहब कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि क्या पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? यानी वो यूपी सरकार के कामकाज से वाकिफ हैं, जो सही मायने में कानून को लागू कर रही है, नियम को लागू कर रही है। वो व्यंग कर रहे हैं कि आप अपने आप को सुपरमैन समझ के सरकार चला रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान की फैक्ट्री को बंद करेंगे? उसके पीछे की साइकोलॉजी है। यानी अदालत भी जानती है कि ये सुपरमैन सरकार है और इसलिए अवसर ढूंढ रही। ये सुप्रीम कोर्ट को योगी सरकार ने कहा, जब पोस्टर लगाया, किस कानून के तहत आपने लगाया? कहा जी एक ब्रिटेन में कानून चलता है। बोला ब्रिटेन थोड़े है, ये दिल्ली भारत है। किस कानून के तहत ये पोस्टर आपने लगाया बताइए? मैंने कहा मिलॉर्ड 2 दिन में बता देते हैं। अगली बार अध्यादेश ले और कहा मिलॉर्ड इस कानून से। तो वो जो सुपरमैन सरकार है वो अदालतों को भी चुभ रही है। इसलिए जिस अजीत भारती का व्यंग अदालत को चुभ रहा है, योगी जी की सुपरमैन छवि अदालत को चुभ रही है। इस एक लाइन से उसकी पीछे की द बिटवीन द लाइन आप समझ, इसलिए करें। तो क्या ये नहीं कहा, अदालत ये कह सकती थी तो हम पाकिस्तान की फैक्ट्री बंद करने का थोड़ी आदेश दे सकते हैं? वो कह रही है, ध्यान दीजिए। तो क्या आप पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? यानी आप इसकी सुपरमैन छवि जो आपके, तो क्या आप इस बिटवीन द लाइन को समझिए। यानी वो व्यंग कर रहा है कि अब तुम्हारी वहां से हिम्मत नहीं है, यहां तो बड़ा अपने आप को दिखावा कर रहे हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट है मैं महोदय, वो भी आपको व्यंग बोल रहे हैं। तो मैंने आपको ये खबर इसलिए बता दी क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट के इस व्यंग को भी समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट से आज एक और खबर आई है और एक अहम आदेश आया है। ये आदेश आया है 2019 से पहले की रिक्तियों में सवर्णों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। यानी जो मोदी सरकार ने 10% आरक्षण की घोषणा की थी, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये एक, मैं आपको इसका हेडलाइन दे दूं क्योंकि मैं तो आरक्षण व्यवस्था को नहीं उतना मानता, लेकिन कई लोग आरक्षण चाहते हैं, तो मैं उनको ये दिखा दूं ताकि वो अपना ढूंढ लें और आरक्षण आदि के बारे में जो भी उनका है वो देख लें। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है और जो भी रिक्तियां हैं, जो रिक्तियां होती हैं उसमें आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, 2009 के पहले की रिक्तियों में भी सवर्णों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। तो ये आप इसको जो लोग आरक्षण चाहते हैं वो इसको, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2019 से पहले की रिक्तियों में भी सवर्णों को आर्थिक रूप से जो कमजोर है 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। मोदी सरकार ने 10% आरक्षण लागू किया था, तो पहले की जो रिक्तियां खाली हैं उसमें भी सवर्ण यदि आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उन रिक्तियों के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी उनकी प्रक्रिया है उसमें उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया जिस दिन से शुरू होती है उसी समय का अभियंता का वर्ष 15 से 18 तक की नियुक्तियों में 15 से 18 तक की नियुक्तियों में उन्होंने कहा कि सवर्ण आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसमें जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को सही बताया जिसमें 2015 से 17 तक की रिक्तियों में सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया था। जिस अदालत ने कहा इस आदेश का व्यापक असर पड़ेगा, इसलिए मामले की सुनवाई में हर कानूनी पहलू पर व्यापक गौर किया गया है। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तम कुमार उपाध्याय के SLP को खारिज कर दिया और कहा 2019 से पहले की जितनी रिक्तियां हैं उन सब में भी ये लागू होगा। तो ये जो लोग भी आरक्षण के लिए सवर्ण क्लास की तरफ से वो उस रिक्तियों में के लिए अपने आप को योग्य पाते हैं वो इसमें जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये एक खबर है जो मैंने खबर के रूप में आपको बताई।